इधर पंच सरपंच के लिए वोटिंग जारी है। बता दें नूह में 72.9% मतदान हुआ है। वहीं लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथ पर वोटिंग करने के लिए जनता पहुंच रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो पंच और सरपंच के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर अगर देखी जाए तो नूह से सामने आई है। नूह में 72.7% वोट प्रतिशत अब तक निकलकर सामने आया है। बूथ पर वोटिंग करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और काफी देखिए लंबा इंतजार जनता को करना पड़ा है और कई अहम मुद्दे उनके पास हैं और जिन्हें लेकर वो मतदान केंद्र पहुंच भी रहे हैं। और नीरज अंबावता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए अब तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया है और सबसे अच्छी तस्वीर नूह से सामने आई है। 72.7% वोटिंग प्रतिशत यहां पर दर्ज की गई है। अभी वहां पर क्या हालात, किस तरीके की तस्वीर, क्या अभी भी लोग वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं सूर्य समाचार के जरिए लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी भी 2 घंटे का वक्त है और जिन लोगों ने अपने गांव की छोटी सरकार के पंच और सरपंच नहीं चुने हैं, यानी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है, वो 6 बजे तक अभी भी वोट 2 घंटे बाकी है, अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नूह की अगर हम बात करें तो नूह में अभी भी लगातार मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। सुबह 7 बजे से हमने देखा कि नूह के अलग अलग बूथों पर लंबी कतारें वोटर्स की लगी देखने को मिली। और यही कारण था कि आज लोग कहते दिखे कि 7 साल बाद सरपंच और पंचों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में वो तमाम लोग अपने गांव की छोटी सरकार को चुनने के लिए सुबह से लाइनों में खड़े हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो ग्रामीण जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर आज वो अपने चहीते और अपने पसंदीदा उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि 6 बजे के बाद पंच और सरपंचों का जो नतीजा है वो भी आ जाएगा और उसके बाद साफ हो जाएगा कि नूह के 325 गांवों की कमान किसके हाथ में होगी और किस तरह से नूह का विकास होगा। हालांकि मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो बिजली पानी को लेकर मेवात की सबसे बड़ी समस्या है। खासकर महिलाओं के लिए वो मुद्दा है सबसे बड़ा पानी, क्योंकि यहाँ महिलाओं को पानी दूर दराज के इलाकों से लेकर आना पड़ता है। और यही कारण था कि महिला सुबह सुबह लंबी कतारों में खड़ी हुई नजर आई और कहती नजर आई कि पहले मतदान फिर जलपान। तो लगातार अभी भी 2 घंटे का वक्त है और ऐसे में नूह के तमाम बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और लगातार वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 75 के आसपास नूह में वोटिंग परसेंटेज हो चुकी है। और कोशिश इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो ताकि उनका पसंदीदा उम्मीदवार और जिस उम्मीदवार से वोटर्स को उम्मीदें हैं वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जी बिल्कुल, और देखिए काफी लंबा इंतजार जनता को करना पड़ा है और यही वजह है कि वोटिंग प्रतिशत और तमाम मुद्दों के साथ वो मतदान केंद्र पहुंच भी रहे हैं। नीरज, इसके अलावा देखिए एक तरफ तस्वीर काफी अच्छी आ रही है कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया नूह जिले से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मतदान केंद्र पर हंगामा भी हुआ, झगड़ा भी देखने को मिला। फिलहाल उन जगहों पर किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से वहां मतदान हो रहा है अभी भी? जी फिलहाल अगर मैं मेवात की बात करता हूं तो मेवात में 4 बूथ ऐसे थे जहां लड़ाई झगड़े की तस्वीरें सामने आई, गोली चली, फायरिंग हुई, जमकर लाठी जो पत्थर थे वो चले। सबसे पहले हम बात करते हैं नूह के जो है चांद ढाणा गांव की, जहां चांद ढाका गांव में 2 गुटों में फायरिंग हुई और तकरीबन 20 राउंड फायर हुआ। इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग थे वो घायल हुए, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन वहां जो है मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। और चांद ढाका गांव की बात करें तो फिलहाल वहां जो है चुनाव जो हो रहा है, जो मतदान हो रहा है वो सुचारू रूप से हो रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो नूह का घासेड़ा गांव है जहां भी 2 गुटों में आपस में पथराव हुआ था, लाठी डंडे चले थे। हालांकि इसमें भी आधा दर्जन लोग जो है घायल हुए थे और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वहां भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर दी है और लगातार जो वोट है वो यहाँ जारी है और सुचारू रूप से जो मतदान है वो हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं जो है घासेड़ा गाँव हूँ और यहाँ अगर जो झगड़ा हुआ था उसके बाद एक पक्ष का आरोप है
कि दूसरा पक्ष उनको वोट नहीं डालने दे रहा, और यही कारण है कि इस पूरे रोड को अब कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, यानी जाम पूरे रोड पे लगा दिया है। अब हालांकि थोड़ी बहुत देर में जो प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो यहाँ पहुंचेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये जाम लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों को जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो लोग वोट डाल सकते हैं वो आराम से वोट डाल सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से नाराज है और उनकी कोशिश यही है कि लगातार उनको जो है बूथ के अंदर जाने दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर पूरे नूह की बात करें तो कई 2-3 जगह छोड़कर तमाम जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, और प्रशासन की भी कोशिश यही है कि जो 2 घंटा बचा है उस 2 घंटा के बीच तमाम लोग अपनी वोट का इस्तेमाल करें और अपने गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदों को चुनने का काम करें। और नीरज, इसके अलावा देखिए नूह जिले के चांद ढाका गांव की बात करें, वहां से भी कई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां गोलियां चली और झड़प भी हुआ। क्या वहां पर सख्ती बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, अगर हम नूह के चांद ढाका गांव की बात करते हैं तो जिस तरह से वहां 20 राउंड फायर हुए, चांद ढाका पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया, एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर दी। ना केवल नूह की बात करें, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम से भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती नूह के चांद ढाका गांव में करी है, क्योंकि जिस तरह से 2 पक्षों के बीच लगातार वहां फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, तो वहां लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती करती है। और अब 2 घंटे जो है मतदान के बचे हैं, और ऐसे में प्रशासन की कोशिश यही है, पुलिस की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके और अपने गांव की जो छोटी सरकार है उसको चुन सके और अपने हिसाब से वहां के मुद्दों को उठाने का काम करे। जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं।